झारखंड के सभी निवासियों और चतरा लोकसभा के सभी बंधुओं, माताओं, बहनों को नमस्कार। मित्रों, आप सब जान रहे हैं कि कोरोना का उनको बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत की सरकार और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के बार बार आग्रह के बाद भी राज्य की सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसने भारत सरकार से जो आग्रह करके जितनी ट्रेनें हमारी संख्या है उस अनुरूप में चलानी चाहिए थी, उतना ट्रेन अभी तक चलाने की स्वीकृति नहीं दी। सच्चाई तो यह है कि इस विषय पर राजनीति की जा रही है और राजनीति के माध्यम से ट्विटर पर खेल खेला जा रहा है और बार बार एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, जो इस संकट की घड़ी में यह राजनीति किसी तरह से उचित नहीं है। हम सब हेमंत सरकार से ये अपील करते हैं कि आप जनता को दुख में उसके दुख को समाप्त करने के लिए, उसको कष्ट को समाप्त करने के लिए, और हमारे जो भाई बंधु, माताएं, बहनें राज्य के बाहर कामगार के रूप में काम करने गए थे, फंसे हुए हैं, आप उनको लाने की सुरक्षित व्यवस्था बनाएं, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करें। पीयूष गोयल जी ने आज भी कल भी ट्वीट करके साफ साफ बताया है कि उनकी सरकार किसी भी जिले से श्रमिकों को लाने के लिए तैयार है, चाहे कोई भी जिला हो। उसकी सूचना आप डीएम के माध्यम से, डीसी के माध्यम से, राज्य के नोडल अफसर रेलवे ने बनाए हैं, उस रेलवे के माध्यम से आप अपील करिए, उनको सूची दीजिए, वो तुरंत लाने की व्यवस्था करेंगे। और ये भी ध्यान देने की बात है कि 1 मई से 15 मई के बीच में 1074 से अधिक श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं, जिसके माध्यम से 10 लाख से अधिक श्रमिकों को अपने घर पहुंचाया गया है। बार बार भारत की सरकार और आदरणीय पीयूष गोयल जी झारखंड की सरकार से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई बहुत सुविधा मांगी नहीं है, ली नहीं है। अगर हमारी सरकार तत्पर होती तो इस समस्या का अब तक समाधान हो गया होता। हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन बार बार यहां राजनीति की जा रही है। जब भारत की सरकार, पहले इन्होंने कहा कि बस से लाना संभव नहीं है, ट्रेन चलाने का परमिशन दें, भारत की सरकार ने ट्रेन से लाने की व्यवस्था कर दी। अब इन्होंने नया नौटंकी शुरू किया है, कह रहे हैं हम हवाई जहाज से मजदूरों को लाएंगे। ये बहुत दुखद बात है कि आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। माननीय हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप हवाई जहाज से कहां से श्रमिकों को लाना चाह रहे हैं, किस राज्य से? आप अंडमान निकोबार से लाना चाह रहे हैं, जहां 319 हमारे मजदूर भाई फंसे हुए। निश्चित रूप से उनको भी लाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या आपने अंडमान के बारे में ये जानकारी ली कि आज की तिथि में अंडमान में एक भी कोरोना का मरीज नहीं है? अंडमान में कुल 33 मरीजों में सिम्टम कोरोना के पाए गए थे, आज वो सभी स्वस्थ हैं। इसलिए आपकी यह प्रायोरिटी कि जिस राज्य में कोरोना नहीं फैला हो वहां से आप लोगों को हवाई जहाज से लाना चाहते हैं, बड़ा दुखद है। और हवाई जहाज में आपको किसने रोका है? आप हवाई जहाज की कंपनियां, कोई भारत सरकार हवाई जहाज नहीं उड़ाती है। हवाई जहाज भारत सरकार का एक एयर इंडिया है, जो पीयूष, वो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। आप उससे सीधे संपर्क करके बात करते उनसे या प्राइवेट एजेंसियों से और आप चलाते। लेकिन भारत सरकार के बार बार आग्रह के बाद भी ट्रेनों की स्वीकृति नहीं देना, ये हमारे समझ से परे है और ये दुखद है। इस दुख के घड़ी में हमारे श्रमिक बंधु देश के किसी हिस्से में फंसे हो, उनको लाना चाहिए। और आपको मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वायरस जब शुरू हुआ था तो आपने सांसदों की बैठक बुलाई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जिसमें हम लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था। और हम लोगों के साथ आपके एक मंत्री श्रीमान मिथिलेश ठाकुर जी जुड़े थे। उन्होंने ये भी कहा था कि आपसे संपर्क नहीं हुआ है तो आप लोग पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को सुझाव दें।
मैंने आपको 12 तारीख के तिथि में एक पत्र लिखा था। उस पत्र में विभिन्न मामलों का सुझाव दिया था। उसमें मैंने उस समय लिखा था कि लॉकडाउन समाप्त होने पर, या लॉकडाउन, उस समय यह ध्यान नहीं था कि लॉकडाउन लंबा चलेगा, इसलिए लॉकडाउन की पहली अवधि जब समाप्त हो तो उसकी तैयारी आप आज ही से कर लें कि किस तरह से हमको अपने मजदूरों को वापस लाना है, किस तरह से उनकी व्यवस्था करनी है, किस तरह बस और ट्रेन और से लाने के बाद उनको घरों तक पहुंचाएगा। लेकिन मुझे दुख है ये कहते हुए कि आपने उस पत्र का भी जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने बार बार ट्वीट के माध्यम से आपकी सरकार के द्वारा दिए गए नंबरों पर ट्वीट किया, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ इतनी जानकारी दी जाती है कि हाँ, आपका ट्वीट नोट कर लिया गया है, संदर्भित पदाधिकारी को सूचित किया जा रहा है। लेकिन उस पदाधिकारी ने क्या कार्रवाई की, उसका क्या नतीजा निकला, यह नहीं हो पा रहा है। जब यह स्थिति राज्य के माननीय विधायकों और सांसदों की है तो जनता के ट्वीटों का जवाब देना तो परे समझा जा सकता है। इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी से नम्र निवेदन है, झारखंड की सरकार से हमारी निवेदन है, हम कोई टकराव नहीं चाहते, हम कोई दोषारोपण नहीं चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि संकट में फंसे हमारे श्रमिक, हमारे कामगार, हमारे प्रवासी मजदूरों को लाने की व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जाए। हमारे अनेकों मजदूर आज भी मुंबई में, महाराष्ट्र में फंसे हुए हैं। अभी तक मुंबई से हमारे यहाँ कोई ट्रेन नहीं आई। दिल्ली से लाने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि एनसीटी जो कैपिटल रीजन है दिल्ली के आसपास, दिल्ली, गुड़गांव, मनेसर, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, इसके क्षेत्र में अनेकों लोग फंसे, मुंबई में फंसे हैं। उसके साथ ही साथ सुदूरवर्ती तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुपुर, कोयम्बटूर इत्यादि में हमारे अनेकों लोग फंसे हुए हैं। गुजरात के सूरत, भरूच, अहमदाबाद, बड़ौदा सहित अनेक क्षेत्रों में लोग फंसे हुए हैं। और तो और हमारे लोग केरल में फंसे हुए हैं। केरल से आपकी एक ट्रेन आई, उसके बाद आप फिर दोबारा ट्रेन चलाने का नाम नहीं रहे। वहीं 1074 ट्रेनें जो भारत सरकार ने चलाई है, उसमें बिहार ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगातार उन ट्रेनों का लाभ लिया है। इसलिए मेरा हम सबों का आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, आपसे विनती है कि इस संकट की घड़ी में राजनीति करना छोड़िए। केंद्र के साथ टकराव की बात आप फिर कर लीजिएगा। यह समय महामारी का है, अपने लोगों को संकट से निजात दिलाने का है। इसलिए भारत की सरकार ने जो आपको गाइडलाइन दिया है, जो आपको ट्रेन चलाने की सुविधा दी है, आप अपने सारे डीसी को निर्देशित करें कि वो अपने जिलों की सूची बनाकर रेलवे द्वारा नियुक्त किए गए राज्य के नोडल अफसर को जानकारी दें, ताकि उन राज्यों से जहां हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं उनको सकुशल लाया जाए। या फिर आपको नीति स्पष्ट करनी चाहिए। आप मजदूरों की बात, आप उसकी संवेदना और आप उसकी भावना को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हमारा झारखंड का प्रवासी देश के हर कोने में है और सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि उनको यहां लेकर आए। मैं जानता हूं कि अनेक क्षेत्रों से लाने में कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसका आपको भय है, लेकिन आप उसकी स्क्रीनिंग कराइए, आप उसकी यहां लाने के बाद जांच कराएं, आप उसको यहां लाके सामूहिक क्वारंटाइन करिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो आ रहे हैं उनको पंचायतों में भेजा जाए। आप सामूहिक स्तर पर एक जिले के अंदर 4-5 क्वारंटाइन सेंटर बना के, ताकि आए हुए लोग तुरंत गांव में न फैलें, आप उसको एक जगह रखिए, उसकी उचित व्यवस्था कीजिए। इसलिए माननीय हेमंत जी, आपसे आग्रह है कि राजनीति करना इस विषय पर छोड़ें। भारत की सरकार के साथ मिलकर रेलवे मंत्रालय ने जो सुविधा दी है उसका हम उपयोग करें और रेल मंत्रालय के साथ समन्वय बनाने के लिए अधिकारियों की एक निश्चित कमेटी, एक समिति बनाएं, ताकि प्रतिदिन, अगर हम प्रतिदिन 10-20 ट्रेन भी चलाएंगे तो मुझे लगता है कि हम जल्द से जल्द अपने प्रवासी कामगारों को उन राज्यों से ले आएंगे। ये हम सबों का निवेदन है, ये आपसे अनुरोध है। राज्य के आप मुखिया हैं, राज्य के सभी नागरिकों के, सभी प्रवासी मजदूरों के आप गार्जियन हैं, आप अभिभावक हैं। आप अभिभावक की भूमिका में आइए और उनकी समस्या को दूर करिए, उनको जल्द से जल्द झारखंड लाने की व्यवस्था कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।